मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनाव से पहले कहा हर 3 किलोमीटर पर सरकारी कॉलेज खोलेंगे। चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के 51 सरकारी कॉलेजों को बंद करने का फैसला कर लिया। चुनाव से पहले कहा शिक्षा पर विशेष जोर देंगे। चुनाव जीतने के बाद 12,876 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली। चुनाव से पहले कहा युवाओं को रोजगार देंगे। अब स्कूल कॉलेज बंद करके रोजगार के अवसर ही खत्म कर दिए। कोई सरकार अगर ये कहकर चुनाव लड़े कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में जाता है उसे चुनाव जीतते ही हम बंद कर देंगे, तो आप क्या वोट देंगे? जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर वह जीतने के बाद ऐसा कर दे तो क्या कहेंगे? धोखेबाज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वही करने जा रही है। सरकार ने राज्य की आर्थिक तंगहाली का हवाला देकर प्रदेश के 51 सरकारी कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है। जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि शिवराज जी ने जब 65 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा था तब क्या तंगहाली नहीं थी। ऐसे सवाल पूछने वालों को आजकल देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। 51 सरकारी कॉलेजों को बंद करने के फैसले से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा सरकारी कॉलेजों को बंद करके निजीकरण को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है। इसी सरकार ने हर 3 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का वादा किया था। अब 51 सरकारी कॉलेजों को बंद कर रही है। बचाव में भाजपा के प्रवक्ता राहुल कोठारी उतरे। उन्होंने कहा सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। कॉलेजों को बंद करके पैसे का कहीं और निवेश किया जाएगा। ये गजब तर्क है। ये कैसा कॉलेजों को बंद करना सोचा समझा फैसला हो सकता है? ये तो कोई अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है कि कॉलेज बंद होते ही लड़कियों की पढ़ाई सबसे पहले प्रभावित हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जहां के कॉलेजों को बंद किया जा रहा है उसी के आसपास नए प्राइवेट कॉलेज खुले होंगे। उन कॉलेजों में प्रबंधकों में 90% लोगों का संपर्क भाजपा से होगा। भाजपा ने चुनाव के वक्त कहा वह 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी देंगे। ये बढ़िया फैसला है, लेकिन सवाल ये है कि लड़कियां 12वीं तक पढ़ें कैसे, ये तो बता दो। 4 महीने पहले इसी सरकार ने प्रदेश के 12,876 सरकारी स्कूलों को चिन्हित करके उन्हें बंद करने की तैयारी की। फिर से सुनिए, 150 नहीं बल्कि 12,876 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। जब प्राइमरी स्तर के विद्यालय ही नहीं होंगे तो गरीब बच्चा या बच्ची पढ़ेगा कैसे? सरकार की शर्त है कि प्राइमरी स्कूल तभी संचालित किए जाएंगे जब वहां 40 विद्यार्थी होंगे। अगर कहीं 38 या 39 विद्यार्थी होंगे तो इनके मानक के हिसाब से नहीं है, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। गजब सिस्टम है। निजीकरण प्रेमी भाजपा सरकार किसी भी सरकारी संस्थान को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। मध्य प्रदेश में 2018-19 सत्र में 91,55,521 छात्र रजिस्टर्ड थे। 2019-20 सत्र में यह संख्या घटकर 88,75,153 हो गई। मतलब एक साल में 2,80,000 छात्र सरकारी स्कूलों में कम हो गए। इसी दौरान प्राइवेट स्कूलों में 81,000 छात्रों की संख्या बढ़ गई। सरकार को ना इससे कोई चिंता हुई और ना ही कोई फर्क पड़ा। हो सकता है उन्हें लगता हो कि लोगों की कमाई बढ़ गई है, इसलिए वह अपने बच्चों को सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी इन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज जी व नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। कमलनाथ सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली युवाओं का दर्द भूल गए। ये सिर्फ भूले नहीं बल्कि रोजगार के अवसर तक खत्म करने पर उतारू हैं। इन्होंने जनता की असली नब्ज पकड़ ली है। उसे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, गौरक्षा में उलझा कर रखे हुए हैं। उसकी प्राथमिकता में बेरोजगारी है ही नहीं। यही कारण है कि जब युवा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कांग्रेसी या वामपंथी कह के खारिज करने की कोशिश होती है। अपनी प्राथमिकताएं बदलिए, सरकार से नौकरी को लेकर सवाल करिए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।